नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका यूट्यूब प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था उसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जो आप TRE 3 का एग्जामिनेशन 19, 20 और 21 को देने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, जो इसके डिस्क्रिप्शन रहेंगे और वो क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और उसके साथ साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट भी पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने इसके पहले भी मैंने 12 क्लासेस प्रोवाइड कराए हैं, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखे रहेंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से ही फंस जाए। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं। फोटो उत्सर्जक सेल, सेकेंड क्या है फोटो प्रवाहकीय सेल, और थर्ड क्या है फोटोवोल्टिक सेल। अगर दोस्त मैं बता दूं कि अगर आप ये वीडियो आपको लग रही है कि इसकी स्पीड कम है तो आप YouTube पे जो नॉर्मल करके दिया गया है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, वो 2x या 1.75 या इस तरह करके 1.2 इस तरह करके देखेंगे तो आपको वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे कम समय में ज़्यादा कंटेंट देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 22 कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा कि 2 कैंडिला का एक समदिक्क स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है। ऑप्शन ए 2 पाई ल्यूमेन, ऑप्शन बी 4 पाई ल्यूमेन और ऑप्शन डी क्या है 8 पाई, ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन। क्या होगा? ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ये है कि ज्योति फ्लक्स चमकदार तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकेंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, मीन्स लाइट एनर्जी है। इसकी इकाई ल्यूमेन है। क्या है? इसकी इकाई ल्यूमेन है, जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित करता है। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रश्नानुसार दिया गया है कि I बराबर 2 और फाई बराबर वाट फॉर्मूला निकालना है, जहां फाई प्रकाश फ्लक्स होता है। हम जानते हैं कि
फाई बराबर 4i होता है। क्या होता है? 4 पाई आई होता है। आई का मान 2 दिया गया है, तो इसमें 2 जब हम पुट करेंगे, फाई बराबर 4 पाई इंटू 2 बराबर 8, फाई बराबर 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ये कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का परिक्षेपण करने के बाद जो होता है कि ज्यादा विचलित, अधिकतम विचलित होता है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी बैंगनी रंग होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है, और प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पालिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। क्या? सपाट पालिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में विभाजित हो जाता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। क्या? त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पे? उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसकी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धातव्य है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, उसी कारण उसका जो प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है, और रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, विचलन कम होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर। क्या होगा? 2 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर इसमें ये पूछता कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाता, मतलब 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया ये नाभिक की दूरी पूछा गया है, तो 2 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये टीआरई 1 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने क्या 25 मार करके बी वाला मार करके आया था, जिससे कि उनका टीआरई 1 में हुआ नहीं था। एक नंबर से लोग छठे हैं फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ही मेहनत से अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक सामान्य क्षेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। क्या? 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया? 26 प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड में पूछा गया शिफ्ट 1 में। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है ये? अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन बी जो है बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, और ऑप्शन जो डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी रंग। क्या होगा? बैंगनी रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझे रहेंगे तो इससे क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित रिफ्लेक्ट होता है। इसका कारण निम्नलिखित बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की
आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। क्या गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है, और बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म के से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते। क्या और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा मार्ग में विचलन होना है। क्या उत्पन्न होना है। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है। प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या वो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। क्या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया 20 नंबर 7 कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए मतलब बिना बदले हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी मोर देन वन अबव द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। क्यों दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए नाभिक में इसको हम ऐड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा अपरिवर्तित करते हुए। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण क्या है, विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स, ये है कि डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन बी दृष्टिकारी के रूप में, ऑप्शन सी दोलित के रूप में, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी दृष्टिकारी के रूप में होगा। क्या दृष्टिकारी के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स डायोड को दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। क्या अर्धचालकों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ध्यान रखने वाली बात है ऑप्शन ए एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा राइट ऑप्शन बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। आइए फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है डिस्क्रिप्शन कि विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम, इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, चालक के सिरों के अनुपाती होती है। क्या चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। क्या समानुपाती होती है, R बराबर V/I। क्या होती है R बराबर V/I। ये क्या है कि V जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है कि विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स
कि विद्युत विभव इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में के लिए किए गए कार्य W एवं आवेश के मान Q नॉट के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? SI मात्रक वोल्ट होता है। अब आइए चुंबकत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? चुंबकत्व के, मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? ऑप्शन ए गलन तापमान पर, ऑप्शन बी क्यूरी तापमान पर, ऑप्शन सी नील तापमान पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्यूरी तापमान पे। क्या? क्यूरी तापमान पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी क्यूरी तापमान पे वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। आइए पेन की कलर भी चेंज कर लेते हैं, पेन की कलर को हम पीला कर लेते हैं। क्या है कि क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है और क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। क्या? चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण होती है? तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत और ऑप्शन सी क्या दिया गुरुत्वीय और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव में तो उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है? गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। क्या है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन सी क्या है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है कि उपयुक्त नन ऑफ द अबव। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नरम लोहा। किसको ऐड करते हैं? तो नरम लोहा को ऐड करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि विद्युत चुंबक की कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा सॉफ्ट आयरन है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यह एक अस्थायी चुंबक बनाता है। क्या करता है? अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जाता है। क्या? स्विच करके नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? यदि जे जूल है, सी कुलाम है, ए एम्पियर है तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होगा? ऑप्शन ए जूल प्रति कुलाम या वोल्ट प्रति वोल्ट होगा या जे जूल प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड या मोर देन वन ऑफ द अबव या क्या है नन ऑफ द अबव। क्या? नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन होगा एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? एसआई इकाई वोल्ट होता है और इसे वी द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। क्या कहता है? विभवांतर कहा जाता है। वोल्ट वाई बराबर जूल बटे कुलाम होता है या वी बराबर लैम्डा बाई सी होता है या वी बराबर लैम्डा सी होता है या लैम्डा को हम एन भी लिख सकते हैं, लैम्डा एन सी। ठीक है, या एन लैम्डा। ठीक है,
एन लैम्डा या लैम्डा सी, लैम्डा प्रति सी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन ए अलग अलग त्वरण होगा, ऑप्शन बी उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन डी समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। क्या है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समान त्वरण होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी के जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या, द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है होने के कारण परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे किससे, कि आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से रिलेटेड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये दिया है फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। क्या धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो ऑप्शन ए क्या है, बीटा कण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी कैथोड रे, और ऑप्शन बी डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, नन ऑफ द अबव। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? धन आवेशित होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित अल्फा कण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती है। क्या? धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। क्या? कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किया जाता है। D2O का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी ड्यूटेरानो के स्रोत के रूप में, ऑप्शन सी मंदक के रूप में, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मंदक के रूप में। D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां ए पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। और भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियस से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप्स होता है। क्या होता है? आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जिसकी परमाणु क्रमांक बराबर हो तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं, और जिसका परमाणु भार बराबर रहेगा उसको हम आइसोबार बोलेंगे। यह 2H या D बोलते हैं। दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होता है। क्या क्रांतिक द्रव्यमान होगा? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम समतुल्य, ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन सी 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा,
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम शुद्ध द्रव्यमान। क्या? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसी विखंडनीय द्रव्य को उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान है जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? खगोलिकी तथा गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन क्या है 39 कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। क्या? स्थिर रहती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th 9th का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझ। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। क्या होती है? कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विरामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थिर ऊर्जा अधिक और गति ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जब यह जमीन पर टकराने की वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या होती है? संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ऑप्शन ए ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन ए स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन सी जो है उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। और फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो ऐसे उपग्रह को भू-स्थैतिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। क्या? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा विविध से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? विविध से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है? ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ऑप्शन ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी उसके घनत्व के, ऑप्शन सी उसकी लंबाई के, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उसकी लंबाई पर। क्या? उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन? कि पेन को आइए चेंज कर लेते हैं। पेन को हम रेड कलर कर लेते हैं। कैसे करते हैं? रेड कलर कर लेते हैं। क्या है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर के धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए, तो उसके लंबाई के तो समानुपाती होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ R क्या है? चालक का प्रतिरोध, एवं रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और L क्या है? चालक का पदार्थ की लंबाई। क्या है? L चालक के पदार्थ की लंबाई, और ए क्या है? चालक के पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सूत्र से स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध चालक के घनत्व के पर निर्भर नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? तो घनत्व पे निर्भर नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है ये फ्रेंड्स कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? तो ऑप्शन ए केशिका क्रिया पर, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल नियम पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पे। क्या ऑप्शन बी राइट होगा, बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का कड़ित्र उपकरण है जो स्प्रे के गठन से तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। क्या तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह आवरण उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ पे दाब कम होता है। ओके फ्रेंड्स, दाब कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा कि 43 एक व्यक्ति की पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति पे धकेल सकता है? ऑप्शन ए बैठने की स्थिति पे, ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति पे, ऑप्शन सी जमीन पर लेट जाने की स्थिति पे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति पे। क्या खड़े होने की स्थिति पर। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। क्या है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव वजन तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुसार की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा और जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक होगा और व्यक्ति का भार समान रूप से विस्तृत होता है जिससे पृथ्वी का भार कम लगता है। क्या जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। P बराबर F/A होता है। यहाँ P दाब और F बल बटे भार और A क्षेत्रफल होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको डिस्कस करते हैं। जो भौतिक रसायन है, क्या है भौतिक रसायन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। क्या शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, राइट ऑप्शन बी बढ़ जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए 1/n², ऑप्शन बी 1/n, ऑप्शन सी n² और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी क्या है कि मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी n²। क्या होगा राइट ऑप्शन सी n² होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। क्या हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी अपोपचय अभिक्रिया, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ई है फ्रेंड्स नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
ए अपचयन, रिडक्शन। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए रिडक्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कराता है। क्या? ह्रास अपचयन कराता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। क्या? अपचयन कहता है। 2ZnO जो है कि जो 2Zn प्लस O2 मीन्स O2 निकल गया, ये अपचयन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी बोरान और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिथियम। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए लिथियम होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। क्या? परमाणु का कोई भी निश्चित दायरा नहीं होता है, इसलिए परमाणु की कोई त्रिज्या उसके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में लिथियम के परमाणु त्रिज्या 167 pm सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों बेरिलियम तथा बोरान की परमाणु त्रिज्या 112 pm और 87 pm है। नोट क्या है? फ्रांसियम का परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है पी न्यूनतम हीलियम का सबसे कम होता है 0.208 नैनोमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मेथिलीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एथिलीन। क्या? राइट ऑप्शन बी एथिलीन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्या? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, और क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाती है, ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर देते हैं। क्या? फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl और जल बनते हैं, H2O बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी जो है संयोजन और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उदासीनीकरण। क्या? उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, NaOH प्लस NaCl प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी जो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड। क्या है?
टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी राइट होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ वो उनमें पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित हैं। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक एसिड, और दूध नींबू का रस सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, और क्लोरीन गैस और आयरन का हाइड्रोक्साइड बनते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, दिया है फ्रेंड्स कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होता है। किसका? आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe+2HCl ये रिएक्शन करेंगे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा FeCl2 बनेगा, और H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी आयरन क्लोराइड। और तो धातु और अम्ल की प्रक्रिया के दौरान धातु और अम्ल की प्रक्रिया के दौरान कराने पर नमक आयरन क्लोराइड और गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है, मीन्स क्षार होता है। 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम जो होता है अम्ल होता है। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन सी सिरका, और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा। क्या? रक्त ब्लड प्लाज्मा होगा। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि मानव रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा का pH मान 7.4 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है, और pH मान का पैमाना 0 से 14 तक निर्धारित होता है। क्या? 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH मान 7 वाले पदार्थ को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाले के pH मान को पदार्थ को क्षारीय तथा 7 से कम pH मान वाले पदार्थ को अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे वो अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड रहेंगे। क्या? अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। दिया है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सल्फर का, ऑप्शन बी सिलिकॉन का, ऑप्शन सी ग्रेफाइट का, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का। किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। फ्रेंड्स ये भी ग्रेफाइट के बारे में मैं बता दूं, ग्रेफाइट जो है कि ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट का यूज जो होता है कि हम ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, और इसमें कमजोर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधी कार्बन परमाणु का फिसलन युक्त परतें होती है। क्या? फिसलन युक्त परतें होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है, और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए युक्त किया जाता है, उपयुक्त है। ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी हेक्सेनॉल, ऑप्शन जो सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एथेनॉल। क्या? राइट ऑप्शन सी एथेनॉल, जो कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं शराब के रूप में। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन ये है एथेनॉल निर्जल एथिल एल्कोहल C2H5 होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जाता
है, जिसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे एल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए किया जाता है। क्या? शराब के रूप में पीने के लिए किया जाता है, अनुपयुक्त माने जाते हैं। क्या? पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथनॉल का सूत्र अणुसूत्र CH3OH है। इसे कास्ट एल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था और यह अंततः अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। क्या? CH3OH ये जो होता है क्या कि ये विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। ऑप्शन ए जो CaCO3, ऑप्शन बी MgSO4, ऑप्शन सी CaHCO3 का ट्वाइस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी CH3SCO3 का ट्वाइस। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा कि वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वह कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3 है। नोट, पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C6H8O7, ऑप्शन सी CH2COOH, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी C6H8O7। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर देता है वह C6H8O7 साइट्रिक एसिड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C/2, ऑप्शन सी C/137, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी C/137। क्या? C/137। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए मोनोजाइट का, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी का, ऑप्शन सी रेत का, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या राइट ऑप्शन बी चीनी मिट्टी। किसका? चीनी मिट्टी का राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा कि Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार के सफ़ेद या सुघट्य मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संघटक जलयुक्त एल्यूमिनोसिलिकेट Al2O3 2SiO2 2H2O है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ऑप्शन ए उठेगी, ऑप्शन बी गिरेगी और ऑप्शन सी वैसी ही बनी रहेगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन सी क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गिरेगी। क्या? जो सतह है गिरेगी। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर
तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी सतह को आच्छादित कर लेता है। अमिश्रणीय प्रकृति को के कारण तथा तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं जो अब क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे कार्बनिक और रसायन से। किससे? कार्बनिक ऑर्गेनिक रसायन से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फास्फोरस। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी फास्फोरस होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है। क्या? रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स की प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सफेद नीलम, ऑप्शन बी मोनोसाइनाइट, मोइसाइनाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी क्यूबिक जिरकोनिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPAHT और CVD दो विधियां हैं। दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। HPAHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है। क्या? अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है। और CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे सीलबंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। क्या? धीरे धीरे हीरा बनता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। ऑप्शन ए सफेद व्हाइट लेड, सफेदा या व्हाइट लेड, ऑप्शन बी सिंदूर रेड लेड, ऑप्शन बी लिथार्ज, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन सी क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सफेदा व्हाइट लेड। क्या? व्हाइट लेड सफेदा, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। अगर फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PbOH का ट्वाइस 2BbO 2PbCO3 होता है। धातव्य है कि सफेद सीसा एक सफेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में सफेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है तथा जीवाणुरोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में भी जोखिम पैदा करता है। क्या? सांस लेने में भी जोखिम पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी जो है कि 10 से 14 के बीच, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7 से कम। क्या? 7 से कम। प्रबल अम्ल की बात कर रहा है
जो प्रबल रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई जाएगी, तो 7 से कम क्षार अम्ल होता है, इसलिए 7 से कम ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी खाने वाला सोडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्या? हल्दी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हल्दी होगा, जो अम्ल क्षार का संकेतक इंडिकेटर है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा स्वाद क्षार में कड़वे होते हैं, और अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे तथा क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। क्या? अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है, तथा क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाती है। क्या? क्षारीय विलयन में डालने पे क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया हुआ है फ्रेंड कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विरंजक चूड़, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विरंजक चूड़। क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी विरंजक चूड़ होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का ट्वाइस से क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 कराएंगे रिएक्शन, तो CaOCl2 बनेगा और H2O बनेगा। यह प्रतिक्रिया हमारे कमरे के तापमान पर होती है। क्या? कमरे के टेम्परेचर पर होती है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। क्या? हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो 23 से रिलेटेड रहेगा। आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि किसी ईंधन की क्षमता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए उसके घनत्व, ऑप्शन बी कैलोरीफिक वैल्यू उसके कैलोरी मान, ऑप्शन सी उसकी मात्रा पे, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई उसकी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैलोरीफिक वैल्यू। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि किसी ईंधन की क्षमता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया गया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। और ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किग्रा ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। क्या? जूल प्रति किलोग्राम होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कोक का, ऑप्शन बी पेट्रोलियम का, ऑप्शन सी कोलतार का, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोक का। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कोक का यूज किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ये है कि धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातुकरण प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर संरद्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है, जिसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। क्या? जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। क्या? अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। ऑप्शन ए UAA, ऑप्शन बी UAU, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए UAA। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ये है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और इसे स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। और स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बना करके अनुलिपिकरण के अंतिम का संकेत देते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी रात्रि शुभ हो। फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।